नमस्कार, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब। मेरे यूट्यूब चैनल धर्म समाधान में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे हवन सामग्री घर में सरल विधि से कैसे बनाएं। देखिए, हवन सामग्री आप जो बाज़ार से लाते हैं उसके शुद्धता की कोई गारंटी नहीं होती है। वह कितना प्योर है, कितना ओरिजिनल है, आप नहीं जान पाते हैं। लकड़ी किस तरह की है, क्या उसमें पड़ा हुआ है, इसकी ज़रा सी भी जानकारी आपको नहीं मिल पाती है। तो आप इन समस्त सामग्रियों के साथ घर में सरल विधि से हवन सामग्री को बना सकते हैं। हम आपको यह भी बताएंगे हवन सामग्री में कौन कौन सी वस्तुएं नहीं डालनी चाहिए, किस दिन किस तरह के हवन सामग्री का प्रयोग करेंगे, इसे भी ज़रूर जान लीजिएगा। सबसे पहले हमें एक बड़ा सा पात्र लेना है और उसमें सारी वस्तुएं एक एक करके रखनी है। क्या क्या वस्तुएं रखनी है पहले उसे जान लें। आप किसी विश्वसनीय दुकान से हवन की लकड़ी ले आइएगा। आपको चंदन की ही लकड़ी लेनी है। फिर आप एक कटोरी चीनी ले लीजिएगा। आप चीनी की जगह पे गुड़ का भी प्रयोग कर सकते हैं, मिश्री का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगली वस्तु होती है तिल। आप तिल सफ़ेद भी ले सकते हैं, देखिए सफ़ेद तिल है, या आप काले तिल का भी प्रयोग कर सकते हैं। कई लोग हवन सामग्री को बराबर मात्रा में लेते हैं। आप साबुत चावल लीजिएगा, चावल टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। फिर घी ले लेंगे, जौ चाहिए होगा, आप जौ को धुल लीजिएगा, सुखा लीजिएगा। जो भी चावल है, जौ या तिल है, आप धुल के सुखा लीजिएगा। और गूगल चाहिए आपको। ड्राई फ्रूट चाहिए, यहाँ मेरे पास कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, आप और भी अधिक ले सकते हैं। और हमें धूप चाहिए होगी, धूप को भी आप ज़रूर डालें, क्योंकि धूप में ना कई ऐसी वस्तुएं मिक्स हुई रहती हैं जो आपको सरलता से नहीं मिल पाती हैं। आप शहद ले लीजिएगा और कपूर ले लीजिएगा। कई लोग हवन सामग्री में पीला सरसों और लोहबान मिलाते हैं। हमारे यहाँ लोहबान या पीला सरसों हवन की सामग्री में नहीं मिलाया जाता है। यदि आपके यहाँ मिलाया जाता है तो आप उसे भी हवन की सामग्री में मिश्रित कर सकते हैं। सभी वस्तुओं को मिलाने के लिए एक हम बड़ा सा पात्र लेंगे। उसमें सबसे पहले हम ड्राई फ्रूट रखेंगे। आप ड्राई फ्रूट की मात्रा को और भी बढ़ा सकते हैं। फिर आप एक एक करके सारी सामग्री डालते जाइए। आप हवन की सामग्री डाल दें, चीनी डाल दें और तिल डाल दीजिएगा। आपको ये सारी वस्तुएं ना अच्छे से इसमें मिक्स करनी है। इसके लिए आपको बड़ा सा पात्र चाहिए। फिर आप जौ डाल दें, आप गेहूं भी डाल सकते हैं। फिर आप थोड़ा सा शहद डाल दें। जौ सबसे शुद्ध होता है ना, इसलिए जौ का प्रयोग ज़रूर करें। फिर घी डाल दें। हाथ से क्रश करके कपूर डाल दीजिएगा। धूप को आप अच्छे से तोड़ तोड़ के छोटा छोटा करके उसमें मिक्स कर दीजिएगा। थोड़ा सा परिश्रम लगता है धूप को मिक्स करने में, लेकिन मिल भी जाता है। फिर आप गूगल डाल दीजिएगा। गूगल को जलाने से ना मानसिक शांति मिलती है। ग्रह कलेश, बाधा, लड़ाई झगड़े सब शांत होते हैं। तो हवन सामग्री में वही वस्तुएं डाली जाती हैं जिससे हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो सके। जो भी वास्तु दोष है, पितृ दोष है, घर को नज़र लगी हुई है, दोष दूर हो जाते हैं। फिर आप सारी सामग्री को अच्छे से मिला लीजिएगा। अभी हम इसमें ना चावल नहीं मिलाए हैं, क्योंकि अमावस्या, पूर्णिमा, बृहस्पतिवार के व्रत में या आप एकादशी के दौरान जब हवन करते हैं तो चावल मिला हुआ हवन नहीं किया जाता है। आप इस हवन सामग्री को कम से कम 1 साल के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। आपको बार बार हवन की सामग्री बाज़ार से मंगवाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। देखिए, थोड़ा सा हवन सामग्री हम बृहस्पतिवार, अमावस्या और एकादशी और पूर्णिमा की तिथि को हवन करने के लिए अलग से रख लेते हैं। इस तरह से आप भी अलग रख लीजिएगा। जब भी हवन सामग्री बनाएं तो थोड़ी सी हवन सामग्री अलग रख लें। अब हम इसमें चावल मिक्स करेंगे। देखिए, चावल अब मिला लीजिएगा और अच्छे से इनको मिक्स कीजिएगा। आप अन्य दिनों में इसका प्रयोग करें, जैसे आप प्रदोष का व्रत रखते हैं, सोमवार का व्रत रखते हैं, या कार्तिक में आपको तुलसी जी के सम्मुख प्रतिदिन छोटा सा हवन करना होगा, तो आप इन हवन सामग्री का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, शुद्ध सात्विक हवन घर पे बनके तैयार हो गई है। इस तरह से आप भी बना लें।
फिर हम इसे अच्छे से डिब्बे में रख देंगे। आप भी डिब्बे में ही स्टोर करके रख लीजिएगा। थोड़े से ही लागत में शुद्ध हवन सामग्री हम घर पे ही तैयार कर सकते हैं। इस हवन की सामग्री को बनाने में खर्चा भी कम आता है और कम से कम 1 साल तो ये चलेगा ही चलेगा। इस तरह आप भी डिब्बे में अच्छे से स्टोर करके रख लीजिएगा। आज हमने आपको घर में हवन सामग्री सरल विधि से कैसे बनाएं, किस दिन किस तरह की हवन सामग्री का आपको प्रयोग करना है, एकादशी के दिन किस तरह की हवन सामग्री से आप प्रभु को प्रसन्न करेंगे और हवन सामग्री में कौन कौन सी वस्तुएं नहीं मिलानी चाहिए, इसकी संपूर्ण जानकारी देने का प्रयत्न किया है। यदि इस वीडियो में दी गई जानकारी से आप जरा सा लाभान्वित होते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। इस वीडियो से संबंधित आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।